जय हिंद मित्रों, फतेहगढ़ ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं फूसाराम स्वामी एक बार पुनः आपके सामने हाजिर हूँ हिंदी वर्णमाला भाग 6 के साथ। कल हमने बात की थी भाग 5 में वर्णों के प्रकार घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर वर्णों के प्रकार दो हैं, अघोष और घोष या सघोष। अघोष में 13 वर्ण थे और सघोष में 31 वर्ण आते हैं। आज हम बात करेंगे वर्णों के प्रकार प्राणत्व के आधार पर। प्राण का अर्थ होता है श्वास। प्राण का अर्थ होता है श्वास यानी सांस। जब से हमने बात की थी हिंदी वर्णमाला के बारे में, तो सबसे पहले यही बात की थी कि आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा वर्ण किस प्रकार से उच्चरित हो, कौन सा वर्ण किस प्रकार से उच्चरित हो, इस बात पर ध्यान देना है। प्राणत्व में वर्णों के 2 प्रकार है, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प का अर्थ होता है कम, अल्प यानी कम, थोड़ा, और महा का अर्थ होता है विशाल, बड़ा, अधिक। अब यहां पर कम क्या है? प्राण यानी श्वास। अधिक क्या है? प्राण यानी श्वास। तो जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु या श्वास की कम मात्रा निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु अधिक निकले, जो गहरे हो, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। याद करने का तरीका 1, 3, 5 अल्प प्राण, 2, 4 महाप्राण। और किस प्रकार से इनको लिखें? ऐसे लिखें क, ख, ग, घ, अंग। देखिए इनमें कम उच्चारण, कम श्वास, कम समय, अधिक गहरे, अधिक भारी, अधिक श्वास। पुनः देखिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ध, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब हमने बात की थी कि यह किसका साथी है? ये का, यानी जहां पर यह रहेगा वहीं पर यह रहेगा। तो यह वाली लाइन किधर लिखना? य, र, ल, व, कम श्वास निकल रही है। श किसका साथी है? छ का, ये मित्र है। तो श, श, स, ह। है में देखिए अधिक श्वास निकल रहा है। ह विसर्ग है के साथ रहेगा। अनुस्वार और ओ अल्प प्राण में रहेंगे सभी स्वर। देखिए इसके साथ एक चीज और लिख लें, सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण और सघोष होते हैं। लेकिन में क्या लिखोगे? लेकिन है महाप्राण और सघोष है। लेकिन है महाप्राण और सघोष है। अल्प प्राण 30,
महाप्राण चहुबेद। हिंदी वर्णमाला के साथ आगे भी एक बार पुनः मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।